खेलने कूदने और एबीसीडी पढ़ने की उम्र में किसी को मारने की सोच, वो भी एक मासूम के मन में, ये देश और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। खेलने कूदने और एबीसीडी पढ़ने की उम्र में किसी को मारने की सोच, वो भी एक मासूम के मन में, ये देश या और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जिसे भी ये नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री कौन है, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, खैर पता भी क्यों हो, ये उम्र तो छोटा भीम, स्पाइडरमैन, कृष्ण, मोटू पतलू को पहचानने और जानने की है, जो इनके हीरो हैं। लेकिन इस उम्र में सिर्फ एक नाम मोदी और इनको मारना, आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी मासूमियत पर अपनी गंदी राजनीति का जहर इसके दिमाग में घोल दिया। ऐसे लोगों को ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। शुक्रिया अदा की जगह मोदी को मारेंगे। अरे समाज के दुश्मन, ये मासूम देश के भविष्य हैं, मत घोलो इनके मन में इतना जहर। इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। हम मोदी को मारेंगे, 6 साल के बच्चे के जहन में आखिर किसने भरा ये जहर? हम मोदी को मारेंगे, ये बोल 6 साल के उस बच्चे के हैं जो अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से वापस घर जा रहा था। जिस कुंबे को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए डॉक्टरों की टीम ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सवाल यही है कि छोटे से मासूम में आखिरकार ये जहर किसने भरा? इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से ठीक हो चुके 36 कोरोना मरीजों की 13 मई को घर वापसी हुई। इस मौके पर अस्पताल का स्टाफ, मैनेजमेंट, पूर्व विधायक, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष राजेश सोनकर डिस्चार्ज हुए मरीजों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। सभी ताली बजाकर उनको विदाई दे रहे थे, तभी उस परिवार के 6 साल के एक बच्चे ने जोर से नारा लगाया कि हम मोदी को मारेंगे। यह सभी मरीज समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। बच्चे का नारा लगाते ही मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई, लेकिन तब तक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। मौके पर मौजूद भाजपा नेता राजेश सोनकर भी बच्चे के मुंह से बात सुनकर सख्ते में आ गए। उन्होंने तत्काल बच्चे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरा घूम रहा था। भीड़ में खड़े बच्चे के फ्रेम से आउट होते ही बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर बुके में बच्चे के साथ खड़ी महिला ने बच्चे के बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ लगाया और हंसने लगी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार 6 साल के मासूम के जहन में यह जहर किसने भरा? क्या इलाज के दौरान वह अपने परिवार वालों के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनता था जो उसके मुंह से अचानक ही बालपन में निकल गई? ये कुछ लोग जमाती थे और इस मासूम को किसी ने भी इसकी गलती का एहसास नहीं कराया और ना उसे डांट कर समझाइश दी। इसकी पुष्टि राजेश सोनकर भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष ने की है। अरे सोनकर जी, एक मिनट सर। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से कोरोना की बीमारी से जूझ रहे लगभग 36 लोग स्वस्थ होकर घर जाने वाले हैं। ये जानकारी हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा कल मुझे दी गई और बतौर अतिथि मुझे वहाँ आमंत्रित किया था। वहाँ जाने पर जानकारी मिली कि पिछले 1 माह से ऐसे कई मरीज, जिनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, वो इस जंग से जूझ रहे थे। और जिस प्रकार से हॉस्पिटल प्रशासन ने, इंदौर के जिला प्रशासन ने उनकी सेवा की, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश थे कि हर एक मरीज की हमको चिंता ऐसी करनी है जैसे अपने परिवार के लोगों की चिंता करते हैं, और उसी का परिणाम था कि कल वो सब इस जंग को जीतकर अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे थे। और इस अवसर पर हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बधाइयाँ देने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे थे। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा भी कल वहाँ पूरा वातावरण प्रसन्नचित्त था। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के अन्य कर्मचारी, जिन्होंने निरंतर 1 महीने तक अथक प्रयास किए, खूब सेवा उनकी की, और जाते समय उन मरीजों को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ पर हम होंगे कामयाब जैसे गीत की धुन बजाई, जिस पर पूरा प्रशासन भी झूम रहा था। वहाँ के मरीज भी जो स्वस्थ होकर घर जा रहे थे, उन्होंने भी क्लैपिंग करी, उन्होंने भी खुशियाँ जाहिर करी। लेकिन उसी दौरान एक छोटा सा 6 साल का बच्चा
जिसने यहाँ अचानक नारा लगाया, हम मोदी को मारेंगे। और जैसे ये बात सुनी हमने, एक शॉक लगा हमको। एक छोटा सा बच्चा जो अभी जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके मुंह से अगर इस प्रकार का नारा निकलता है तो आश्चर्य इसलिए होता है कि जिसके सामने एक बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, जो इस देश का भविष्य है, लेकिन उसको इस प्रकार की शिक्षा कहाँ से मिल रही है? कैसी शिक्षा उसको परिवार में दी जा रही है? जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो ये बहुत गंभीर बात भी है और सोचने का विषय भी है। दुख और उस समय इसलिए हुआ, उस बच्चे के ऐसा कहने के बाद भी वहाँ उपस्थित जो अन्य लोग थे, किसी ने उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं उसको समझाने की बजाय कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये दुख देखकर मैंने फिर उस बच्चे को समझाने का प्रयास किया, वहाँ के लोगों को भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों की यहाँ जितने भी कोरोना के मरीज हैं उनकी ऐसी चिंता कर रहे हैं जैसे अपने परिवार के व्यक्ति की चिंता करते हैं। हर कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वहाँ का स्टाफ हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशियों की चिंता नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन को दांव पे लगाकर इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, इनको स्वस्थ करने के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ लगा दिया कि कैसे भी ये मरीज स्वस्थ होकर अपनी नई जिंदगी जीने जाएं, अपने नए जीवन का सफ़र शुरू करें, अपने परिवार की खुशियों के बीच में जाकर खुशियां बांटें। लेकिन ऐसे माहौल में अगर इस प्रकार की बात सुनने को देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से मन को बहुत वेदना भी होती है, दुख भी होता है। मैं उनके परिवार के लोगों को और ख़ास करके ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा जो ऐसे छोटे बच्चों के मन में ऐसा जहर घोल रहे हैं, उनके भविष्य को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपनी इस सोच से बाहर आए, उन बच्चों के भविष्य की चिंता करें। जिस प्रकार से पूरा देश उनके साथ संवेदना रख रहा है, पूरे देश को लगाव है कि कोरोना से जूझ रहा है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जाए, हमारी भी शुभकामना है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये बात फिर बोलना पड़ रहा है कि ऐसे बच्चों के भविष्य को ख़राब करने वाले लोग, और ख़ास करके मुझे लगता है कि परिवार में ही ऐसा वातावरण शायद बच्चों को सुनने को या देखने को मिलता होगा, जिसका हमने उदाहरण इसमें देखा कि वो बच्चा सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस प्रकार का उसने शब्दों का उपयोग किया। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और उनके परिवार से पुनः निवेदन करता हूँ कि कृपया बच्चों